कशिश, तुमने एक भिखारी को अपना हस्बैंड बना लिया। ये भिखारी तुम्हारा हस्बैंड है? तो ये रास्ते का भिखारी हमको सजा देगा। वो तो भी पता लग जाएगा। इन दोनों को अंदर मत आने देना। ओके सर। दिस इज रॉन्ग। मुझे इस क्लब के ओनर से बात करनी है। तुम ऐसे हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते। ओनर को बुलाओ। ओनर यही है। बॉस, अब आपको चलना चाहिए। करोड़ों का बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है। एक और जरूरी काम बाकी। कैसा काम बॉस? अरमान, ठीक है बॉस, चलो। ये लो तुम्हारा खाना। किसी और चीज की जरूरत है? नहीं थैंक यू कशिश, तुम कितनी अच्छी हो ना। मुझे जानती भी नहीं हो फिर भी रोज खाना ले आते हो। मैं थैंक यू कहने वाली कोई बात नहीं अरमान। अगर मैं नहीं होती तो कोई और होता। कशिश मैं तुमसे एक मिनट। हेलो मम्मा। हेलो कशिश बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मम्मा। दादी की तबीयत कैसी है? बेटा वही बताने के लिए मैंने फोन किया है। डॉक्टर ने कहा है उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो तुम्हारी शादी देख सके। तो मैं बस ये जानना चाहती थी कि अगले एक हफ्ते में पॉसिबल है? आप चिंता मत कीजिए मम्मा, दादी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। वैसे भी संजय ने मुझे प्रपोज किया हुआ है और हम जल्दी ही शादी करने का सोच रहे हैं। मैं आज ही उससे बात करती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आप शादी की तैयारियां कीजिए। बाय। सॉरी वो मामा का फोन आ गया था। तुम कुछ बोल रहे थे ना? नहीं कुछ नहीं। शादी करने वाली हो तुम? Congratulations। थैंक यू अरमान। अच्छा सुनो, अब मुझे जाना होगा वरना मेरा कैफे मैनेजर मुझे फायर कर देगा। तुम्हारे लिए कल से खाना कैसे लाऊंगी? बाय बाय। And one toast? Yes. Okay, good. I'll get it. Hi, Sanjay. ये सब क्या है संजय? तुम मेरी कजन के साथ? हेलो माय डियर लवली सिस्टर, कैसी हो तुम? बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कशिश बेकार में सीन मत बनाओ, रास्ते से हटो। तुम मेरे साथ ये कैसे कर सकते हो? हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है और अब हमारी शादी होने वाली है। तुम पागल हो गई हो क्या? कैसी एंगेजमेंट और कैसी शादी? मैं तुम्हारे साथ कोई शादी नहीं करने वाला। ऑलराइट। ये रिंग तुमने मुझे पहनाई थी ना संजय, और अब शादी करने से इनकार कर रहे हो। मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? मुझे नहीं पता था तुम इतनी बेवकूफ हो। तुम्हें है ही क्या जो कोई तुम्हारे साथ रहे? तुम बस एक लोगों का झूठा उठाने वाली नौकरानी हो। ये घटिया कपड़े पहनने वाली, कैफे में टेबल साफ करने वाली, क्या है तुम्हारे पास? ही इज राइट। और वैसे भी संजय अब रहेजा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मैनेजर बन चुका है और तुम जैसी गरीब वेट्रेस उसके लायक नहीं है। क्यों ना तुम अपनी गरीब माँ के पास वापस चली जाओ? अपना गंदा मुंह बंद करो सोनिया, और मेरी माँ के बारे में एक शब्द मत बोलना। संजय, तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सबक सिखाओ इस घटिया गिरी हुई लड़की को। कशिश तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनिया पे हाथ उठाने की? हाँ? कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़ने की? भिखारी साला। ठीक हो तुम? भिखारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तुम्हारी बदबू से ना हम लोग बेहोशी हो जाते हैं अभी। वैसे भी तुम दोनों एक जैसे ही तो हो, एक ही कैटेगरी के। क्यों मेरी प्यारी वेट्रेस बहन? लेट्स गो बेबी। यहाँ ज्यादा देर खड़े रहे ना तो बीमार पड़ जाएंगे हम लोग। मुझे घर जाके नहाना पड़ेगा। लेट्स गो।
कशिश, उस बदतमीज के लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। ये ऐसे हो रहा है, पर चिंता मुझे मेरी माँ और दादी की हो रही है। मेरी माँ ने अपनी पूरी सेविंग्स मेरी शादी की तैयारियों में लगा दी है। उनका दिल ही तोड़ सकती। कोई हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? नहीं, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकते हो? मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ कशिश। क्या? हाँ। अब मेरा मतलब है कि ये झूठ की शादी होगी, सच वाली शादी नहीं होगी। अब टेम्पररी, देखो तुम्हारी दादी की आखिरी इच्छा है तो वो भी पूरी हो जाएगी, एंड जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। तुम पागल हो गए हो? ये क्या बोल रहे हो? जिसे मैंने चाहा था उसने मेरे साथ ऐसे किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं कुछ और सोचता हूँ फिर। रुको, क्या हम ये ऐसा कर सकते हैं, लाइक अ डील? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये तुम इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल लेते हो? कब? अच्छा, वो तो लोगों को सुन कर थोड़ा सीख गया बस। क्या ये मैं सही कर रही हूँ? दादी की ट्रीटमेंट होते ही मैं सब सच बता दूंगी। मुझे कशिश को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब बोल देता हूँ कि तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन। लेकिन तुम जानते नहीं हो कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ। अरे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो तो ये बोल रही है। मेरी ना हमेशा से एक विश रही है कि मैं ना एक दिन एक बड़े से रेस्टोरेंट की ओनर बनूंगी और उस दिन से सब गरीब लोगों को फ्री में खाना खिलाऊंगी। और यही नहीं, मेरा एक खुद का अपना बड़ा सा बंगला होगा और जिसमें हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। सब? हाँ, मैं और मेरे ओल्ड यंग के सारे बच्चे। एनजीओ चलाना चाहती हो? एनजीओ नहीं, घर सबके लिए, ऑलवेज ओपन। तुम भी रह सकते हो। अच्छा, ये जो हमारा शादी का नाटक है ना, जब दादी की ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगी तो ये नाटक भी खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। अच्छा कशिश, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे दोस्त हो, मेरी मदद कर रहे हो। हाँ लेकिन ये बात। अरे कुछ भी नहीं, मैं बता रही हूँ ना, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। जानती हूँ मैं ये, क्योंकि मुझे झूठ से ना सख्त नफरत है। वो मैंने तुम्हें ये 2 कौड़ी की रिंग क्या पहना दी? तुम्हें लगा मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा? शायद ये सही वक्त नहीं है सच बताने का। मेरे झूठ से अगर कशिश की परेशानी दूर होती है तो झूठ ही सही। सुनो, मम्मा को लग रहा है कि हम कोर्ट मैरिज करके आ रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। हाँ चलो घर चलते हैं, लेकिन तुम्हारी बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ेगी और एक प्रॉपर मेकओवर देना पड़ेगा। थोड़ा खर्चा लगेगा, बट आई मैनेज। चलो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी अरमान से हो गई है। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की है। कशिश, अंदर साबुन नहीं है, दे दो ना प्लीज। हाँ 1 मिनट, मैं लेकर आती हूँ। अरमान, साबुन। थैंक यू। क्या हुआ? आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, झूठ मूठ की सही। तुम नहा लो, हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ठीक है। ये मुझे क्या हो रहा है? अरमान को ऐसे देखकर मेरी धड़कनें क्यों बढ़ गई है? ओ माय गॉड, कौन कहेगा कि ये फुटपाथ पे रहता है? क्या? मेरे पास साफ कपड़े नहीं है, दे दो ना मुझे। ओ, ऐसा कुछ तो मेरे पास भी नहीं है जो तुम पहन सको, पर तुम इनमें से कुछ पहन सकते हो। ये ठीक है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हमारे पास बिजनेस ट्रैवल का टिकट है, सो पहले हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पहले हम आए थे। हाँ कशिश, तुम्हारे पास प्लेन के टिकट लेने के पैसे कहाँ से आए?
जरूर उसने चोरी की होंगी। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? ओ हाय हैंडसम, तुम कौन हो और तुम इस गवार औरत के साथ क्या कर रहे हो? अगर तुम इसके साथ खड़े रहे ना तो तुम्हारी भी बेइज्जती हो जाएगी। मैं इनका हस्बैंड हूँ और मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अरे लगता है तुम्हें पुरानी चीजें इस्तेमाल करने का शौक है, जैसे कशिश। बैड चॉइस पड़ी। सॉरी बोल कशिश को, सॉरी बोल। इस वेट्रेस को मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। संजय, संजय, संजय उठो। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ठीक हो? इस गुंडे को एंट्री किसने दी? या कोई सिक्योरिटी है या नहीं? सिक्योरिटी, इस गुंडे ने मुझे मारा। टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, वरना मैं तुम्हारी एयरलाइन पे केस कर दूंगा। तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैं भी यहाँ पे हूँ। एक मिनट सर। सर आप यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते, आप प्लीज बाहर चले जाइए। ओह सर, आई एम सॉरी सर, यहाँ पर मारपीट अलाउड नहीं है, आप प्लीज बाहर चले जाइए। एक्सक्यूज मी, तुम्हें पता भी है हम कौन है? हाँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। इसने मुझे मारा है और तुम हमें बाहर निकलने के लिए कह रहे हो। आप इन्हीं के साथ हैं? ऑफ कोर्स, मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। ग्रेट। सिक्योरिटी, बाहर निकालो दोनों को। क्या? ये गलत है, मैं तुम पर केस कर दूंगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, केस कर दूंगा मैं तुम पे। आई एम सॉरी सर फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अगर मुझे पता होता कि आप ट्रैवल करने वाले हैं तो मैं पर्सनली हर चीज का ध्यान रखता। इट्स ओके। वैसे मैम, अभी ना फर्स्ट क्लास की 2 सीट्स खाली हुई है, क्या आप फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करना चाहेंगी? फर्स्ट क्लास? नहीं, हम फर्स्ट क्लास की टिकट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। मैम ये बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये जो झगड़ा हुआ था ना, बस हमारी तरफ से उसका एक छोटा सा कंपेंसेशन है। मैम प्लीज आप हाँ कर दीजिए ना। सर फर्स्ट क्लास? अरमान, हम फर्स्ट क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं। 3 महीने पहले जो रहेजा ग्रुप्स के मालिक अरमान रहेजा का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं था। लेकिन अब कंपनी ने दावा किया है कि कंपनी के सीईओ अरमान रहेजा जल्दी ही वापस आने वाले हैं। आ गए मेरे बच्चे। अरे आओ अंदर आओ, दादी तब से इंतजार कर रही तुम लोग का। गुड जॉब, कीप इट अप। दादी, अम्मा देखो कौन आया है। प्रणाम दादी। कशिश बस आप ही के बारे में बातें करती रहती है। अरमान रहेजा। अरमान रहेजा? वो अमीर बिजनेसमैन अरमान रहेजा? अरे नहीं अम्मा, ये वो नहीं है, ये हमारे कशिश का पति है अरमान। दादी, अरमान सेल्स मैनेजर है आइसक्रीम कंपनी में। सेल्स मैनेजर? तो अरमान रहेजा है ना?